Hello, friends, and welcome to your channel Bong Delhiites. I am Nirupam. And I'm Sujata, and we are back with a really fresh and new vlog today. और आज हम सबसे पहले आपको लेके चलेंगे रिलायंस फ्रेश थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, और उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। तो अब हम रिलायंस फ्रेश पहुंच गए हैं और जस्ट अभी अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं। बोलो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पूरी लिस्ट है ग्रॉसरीज की। सो अब जाकर ढूंढते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलेगी। उप्स, हम ट्रॉली लेना तो भूल गए। चिंग्स नहीं? हाँ चलो बैठे थे। तो ये हमारी शॉपिंग हो गई है। ये देखिए 2 बैग भर के हमने सामान लिया है और अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। चल नाला देखा नाला रह जाता। फ्लाईओवरটা দেখা যায় না। জুম করে দেখে দাও, কেটে দাও।
तो ये देखिए अब हम सीपी पहुंच चुके हैं। जस्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 7 से बाहर निकले हैं और अभी हम खड़े हैं पालिका पार्किंग के सामने। ये देखिए पीछे LIC की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और चलिए थोड़ा सीपी को एक्सप्लोर करते हैं। वो रहा सामने फैब इंडिया और साथ में स्टारबक्स कॉफ़ी। तो ये हम पहुंच गए हैं चरखा म्यूज़ियम के सामने। और ये देखिए यहाँ पे गंगाबेन कुटीर है। तो चलिए आज हम चरखा म्यूज़ियम घूमने जाते हैं। इनफैक्ट हम पहले गए नहीं हैं यहाँ पे, तो हम आप लोगों को लेके जाएंगे। और उससे पहले ये देखिए भविष्य का वृक्ष। यहाँ पे इन्होंने सारी बॉटल्स लगा रखी हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स, कि अगर हम अभी से रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों में पेड़ों पर प्लास्टिक की बॉटल्स उगेंगी फूलों और पत्तों की जगह पर। और इनफैक्ट यहाँ पे आप अपने जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल कर सकते हैं। कि आप अगर यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स और बॉटल्स वगैरह लेके आते हैं तो वज़न के हिसाब से वो आपको उनके अगेंस्ट जूट बैग्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये अब हम चरखा म्यूज़ियम का टिकट लेने जा रहे हैं। देखिए सुजाता गई है काउंटर पे। तो यहाँ पे देखिए टिकट कियोस्क इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो ये हमारे टिकट्स आ गए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। तो ये जो एंट्रेंस है इसके यहाँ पे इन्होंने देखिए हाइड्रोपोनिक्स के पौधे लगाए हुए हैं। और ये देखिए बाउंड्री वॉल के साथ साथ उन्होंने फाउंटेन्स भी लगाए हैं। और इन्हीं फाउंटेन्स का पानी आके इनको पौधों को वाटर करता है। और ये हम गेट पे पहुंच गए हैं। तो ये महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। और चरखा म्यूज़ियम बेसिकली जो महात्मा गांधी जी ने इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले जो खादी मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको डेडिकेटेड है।
ये देखिए, ये है हमारे मेक इन इंडिया का शेर। ये सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इसमें मटेरियल को अपसाइकल करके मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसका जो नेशनल सिंबल है शेर, उसका एक यहाँ पे स्टैचू इन्होंने बनाया हुआ है। और इस पार्क के थीम को सिंबलाइज करता हुआ ये एक लार्ज स्केल साइज चरखा है। और क्योंकि हम थोड़ा सा हायर एरिया पे आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए सिटी का एक बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू दिखाई दे रहा है हमको। और वो देखिए गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। अभी तो दिन का टाइम है, रात को यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग भी होती है। ये देखिए इस लाइट से, ये क्योंकि ये पूरा मेटल का बना हुआ है और लस्ट्रस है तो ये पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है रिफ्लेक्शन की वजह से। और साथ ही जो फाउंटेन्स है उनके वहाँ पे भी नीचे लाइट्स इंस्टॉल्ड है, तो ये फाउंटेन्स भी बहुत कलरफुल लगते हैं रात को देखने में। चरखा म्यूज़ियम की शो को और बढ़ाते हैं। देखिए पिंक फ्लावर्स हैं, वाइट हैं। इन फ्लावर्स से, इन फाउंटेन से बहुत ही अच्छा एम्बियंस आता है यहाँ पे आने का। तो अगर आप कभी दिल्ली आएँ, अगर या आप दिल्ली में ही रहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा। जैसे कि हमने बताया 20 रुपीज़ का टिकट है। और रात को शाम के टाइम पर यहाँ पर ज़्यादा अच्छी रौनक होती है क्योंकि आपको लाइटिंग भी देखने को मिलेगी। कई बार यहाँ पे प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं। हम तो दिन में आए हैं तो इस वजह से उतना सब हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। और साथ ही यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, तो अब चलिए हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं। तो अब ये देखिए हम म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। म्यूज़ियम के बाहर देखिए एक प्लेकार्ड लगा हुआ है कि आपको यहाँ पे जूते चप्पल उतार के अंदर जाना है, तो प्लीज़ रेस्पेक्ट दैट। सो हमने भी अपने जूते उतार दिए हैं। और यहाँ पे साइड में देखिए शू रैक लगा हुआ है जहाँ पे आप आपके जूते सेफली रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो हेयर वी आर, ये हम घुस चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये देखिए रस्टिक सी वॉल है, ये इसका एक बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। यहाँ देखिए ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैसेज है यहाँ पे, जिन्होंने जब ये इनॉग्रेशन हुआ था तब ये मैसेज शायद यहाँ पे लगाया गया है। इस पे डेट दिखा रहा है 31 मार्च 2017। यहाँ पे ये देखिए सारी फोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए चरखा, बगदाद में भी चरखा यूज़ होता था। और यहाँ पे चाइनीज़ डायनेस्टी का भी आपको एक वो दिखेगा, स्पिनिंग व्हील। ये देखिए विमेन स्पिनिंग व्हील, ये इंग्लैंड में दिखाया है। यहाँ अलग अलग तरीके के, अलग अलग जगहों पे किस तरीके से चरखे का प्रयोग होता था वो बताया गया है। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थोड़ा सा चरखे के बारे में, ये देखिए। यहाँ पे देखिए बैम्बू का चरखा भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद नीचे वाले में भी, नीचे की शेल्फ में एक बांगेश्वरी चरखा है। और ये वाला जो है ये बारदोली चरखा है जो कि 1943 का बनाया हुआ है। ये पंजाब की श्रीमती सीता देवी ने डोनेट किया है। ये देखिए इस पर यहाँ अलग अलग प्रकार के सारे चरखे हैं। वो देखिए बारदोली चरखा यहाँ है, वहाँ पे
हमारे बापू जी गांधी जी वहाँ पे देखिए चरखा चलाते हुए। ये है पेटी चरखा, ये 1947 का बनाया हुआ है। यहाँ पे कई प्रकार के चरखे हैं, देखिए सामने भी कई तरीके के रखे हैं। ये चरखा जो है ये बंजू चरखा है, 1943 का बना हुआ है ये भी। कई प्रकार के चरखे हैं यहाँ पे। और ये है पंखुड़ी चरखा, देखिए इसमें आपको फूलों की पंखुड़ी के जैसे डिजाइन दिखेंगे। ये दोनों पंखुड़ी चरखे ही हैं। ये फिर से दोबारा बरदोली चरखा है। और ये है किसान चरखा, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 अक्टूबर 2016 को लुधियाना में KVIC फंक्शन में काता था। तो ये वह वाला चरखा है। ये फिर से वही पंखुड़ी चरखे और बरदोली चरखे आ गए हैं। ये देखिए ऊपर लालटेन भी आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने काफी गांव का जैसा यहाँ पे पूरा एम्बियंस दिया हुआ है। देखिए छत भी देखिए, और सब चीजें यहाँ पे पुरानी ही हैं। वो देखिए वहाँ पे बापूजी साबरमती आश्रम में चरखा चलाते हुए। और नीचे गांधी जी के 3 बंदर, ये मार्बल की मूर्ति है यहाँ पे। और वो देखिए वो एक तकुआ चरखा है, 1 स्पिंडल चरखा। ये बिल्कुल अलग ही अनोखी चीज है। और उसके नीचे देखिए एक पुस्तक चरखा या बुक चरखा भी रखा हुआ है। ये लोहे का परंपरागत चरखा है, जो कि 1977 का बना हुआ है। ये देखिए अभी तक हम जितने देख रहे थे वो सारे लकड़ी के या बैम्बू के थे। ये चरखा जो है ये लोहे का बना हुआ है। और जैसे हमने पहले एक तकुए वाला चरखा देखा था, वैसे ही ये अब 2 तकुआ चरखा है। ये सारी अलग अलग फोटोज हैं यहाँ पे कि किस तरीके से कपास कैसी होती है देखने में। फिर अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं। पहले कपास का फूल वहाँ दिखाया गया है, फिर दूसरी स्टेज में कैसे उसको काता जा रहा है, फिर उसका धागा बन गया है सूत बन के, फिर उसके बाद किस तरीके से बन के जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपकी ड्रेसेस हो सकती हैं, ट्राउजर्स हो सकते हैं, शर्ट्स है, सब कुछ ही इससे बनता है। यहाँ पे आ गए हैं, ये 11 मूर्ति के पूरे पोस्टर यहाँ पे हैं, हमारे बापूजी। और फिर पीछे सब क्रांतिकारी। यहाँ पे अगर आप शाम के समय आते हैं तो आपको कई तरीके की और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है, और यहाँ पे प्रोजेक्टर भी है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं, और चरखे और खादी मूवमेंट के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप अगर अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं, स्पेसिफिकली अगर जिस टाइम पे यहाँ पे शो टेलीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, और उनको इंडिया की हिस्ट्री और रिच हेरिटेज और कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। কিছু না বললেও হবে। तो चलिए अब हम लोग एक स्पेशल जगह जा रहे हैं। हम जब भी सीपी आते हैं तो हम ज़रूर ये इंश्योर करते हैं कि हम वहाँ पे जाएं,
चलिए हमारे साथ, आपको अभी पता चल जाएगा। फ़िलहाल तो हम सबवे से रोड क्रॉस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे चारों तरफ से गाड़ियाँ चल रही होती है और रोड से क्रॉस करना सेफ़ नहीं है, इसलिए हम सबवे का यूज़ कर रहे हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है कि ज़बरदस्ती कूदते फादते हुए रोड क्रॉस करते हैं गाड़ियों के बीच बीच में से, लेकिन इट्स नॉट आइडियल एंड नॉट सजेस्टेबल। और ये हम दूसरी तरफ से बाहर आ गए हैं। हम जिस जगह जाने की बात कर रहे थे वहाँ हम पहुँच चुके हैं। सो हेयर वी आर एट कॉफ़ी होम मैनेज्ड बाई दिल्ली टूरिज़्म। ये देखिए, ये है कॉफ़ी होम और इसके ऑपोजिट में ही प्राचीन हनुमान मंदिर भी है, सड़क के उस तरफ। और ये देखिए, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें, ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, बहुत ही फेमस। और उसी के पीछे बैकड्रॉप में जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ पालिका केंद्र, मतलब दिल्ली MCD का जो हेडक्वार्टर है उसकी बिल्डिंग है वो। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो जो चीज़ हमें जब भी हम CP आते हैं हमें यहाँ पे खींच के लाती है वो है ये ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ़िल्टर कॉफ़ी। इसका अरोमा ट्रूली अनकम्पेरेबल है और दिस इज़ आवर फेवरेट बेवरेज, वन ऑफ द फेवरेट बेवरेजेस। तो हम जब भी CP आते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हम ज़रूर यहाँ पे आएँ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जैसे निरुपम ने कहा, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है, फ़िल्टर कॉफ़ी, और रीज़नेबल दाम है क्योंकि बीइंग इन CP रीज़नेबल दाम है उस हिसाब से। और अरोमा इज़ रियली नाइस, टेस्ट इज़ रियली गुड। एम्बियंस देखिए, यहाँ पे आप चारों तरफ बैठ के आराम से सुकून से अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं। और जो ये चारों तरफ का यहाँ पे बहुत आराम से आप इसके साथ बैठ सकते हैं यहाँ, एंड यू कुड सिट हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसे कई जगहों पे है कि अब लोग आपके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं कि टेबल खाली कीजिए, जो कि एक रश हो जाता है। यहाँ पे आप आराम से सुकून से अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। सो व्हेनेवर यू गेट अ चांस, कम टू CP एंड मेक श्योर यू गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी हियर एट दिल्ली कॉफ़ी होम। तो चलिए अब हम अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। आओ। एक्चुअली यहाँ हमारे आने की एक और वजह जो है कि हम दोनों का ही बचपन ये सेंट्रल दिल्ली के आसपास ही बीता है। तो हम बचपन में इन सब एरियाज़ में जनरली इवनिंग वॉक, नाइट वॉक करने आते थे, या वीकेंड्स पे, संडेज़ को हम लोग यहीं पे आसपास घूमते फिरते थे। तो यहाँ पे हम जब भी आते हैं तो हमको एक कनेक्शन सा महसूस होता है एंड वी फील नॉस्टैल्जिक, और यहाँ आने पे हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो हमें बहुत एक अंदर से अच्छा फीलिंग आता है। तो जिस वजह से हम मोर ऑफन देन नॉट, हम अगर कभी भी बाहर जाते हैं, अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे मॉल में किसी स्पेसिफिक दुकान से कुछ ख़रीदना है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम किसी भी छुट्टी के दिन में हम CP आएँ। एंड इन एनी केस CP इज़ द हार्ट ऑफ दिल्ली and it is the most hip hop and happening place in Delhi. You can literally chillax here. There's no rush and you can just ease around throughout the day, walking along the by lanes and the streets of CP. तो हमने कॉफ़ी पी ली है और अब हम निकल चुके हैं थोड़ा CP के बाई लेन्स में टहलने के लिए और आपको भी दिखाने के लिए। अभी हम यहाँ पे दिल्ली में जो CP में एम्पोरिया कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे वाली रोड में चल रहे हैं। और वो देखिए सामने वो देखिए बाइक आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं।
और यहाँ पे लगभग हर स्टेट के, इंडिया के हर स्टेट के जो एम्पोरियम्स हैं, स्टेट एम्पोरियम, वो मौजूद हैं। हालांकि क्योंकि आज संडे है तो एम्पोरियम्स बंद होते हैं, एक्सेप्ट फेस्टिव सीजन्स, जैसे दिवाली वगैरह का टाइम जब होता है तो उस टाइम पे ये एम्पोरियम संडे को भी खुलते हैं, अदरवाइज़ ये संडे बंद होते हैं। कुछ एक एम्पोरियम्स हैं जो खुले हुए दिखेंगे अभी आपको, अभी हम आपको लेके जा रहे हैं तब देखेंगे। कुछ एक एम्पोरियम्स खुले हैं लेकिन ज़्यादातर आज बंद है, क्योंकि संडे है, हॉलीडे। देखे हाँ पे गणेश पास नहीं बोले ना, बोले हरी हो जाए तो एम्पोरियम कॉम्प्लेक्स है दिखे जाए এখানে বাঁদর আছে আমি এক্ষুনি দেখেছি একটা ছোট বাঁদর देखो ना आप सामने। और ये देखिए, ये है रघुमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय, मतलब रघुमल आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये बहुत ही काफ़ी पुराने स्कूलों में से एक है, ये लड़कियों का स्कूल है और ये सेंट्रल दिल्ली का एक काफ़ी प्रोमिनेंट स्कूल हुआ करता था, अभी भी है लेकिन पहले जब इतने ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स नहीं हुआ करते थे तो ये काफ़ी लड़कियों की शिक्षा के लिए खास करके बहुत प्रोमिनेंट स्कूल हुआ करता था ये। और ये बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देख के पता चलता है कि ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्कूल भी बहुत पुराना है। और ये दिल्ली का राजा बाज़ार एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे ये स्कूल पड़ता है। ये सारा एनडीएमसी एरिया है, सेंट्रल दिल्ली का एनडीएमसी एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं, एम्पोरिया कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्कूल्स वगैरह हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं एम्पोरिया कॉम्प्लेक्स की तरफ, चलिए हमारे साथ। और ये देखिए, ये है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम मेट्रो स्टेशन बहुत सारे एम्बेसीज़ का जो वीज़ा ऑफिस है वो भी है, वो लोअर ग्राउंड लेवल में पड़ता है। पहले मेट्रो स्टेशन है और उसके नीचे ही फिर ये वीज़ा ऑफिसेज़ हैं। और उसी से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो अभी यहाँ पेड़ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ों के आड़ में जो है इसी रोड में एंड में बंगला साहिब गुरुद्वारा भी है। आपको किसी और दिन हम लेके आएंगे, आज हम गुरुद्वारा जाने का प्लान नहीं रख रहे हैं। और ये बेसिकली बंगला साहिब रोड ही है जो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से लेकर बंगला साहिब गुरुद्वारा होते हुए गोलडाक थाना तक जाती है। और ये देखिए, हम एम्पोरियम कॉम्प्लेक्स के सामने से गुज़र रहे हैं और आपको स्टेट के सारे एम्पोरियम दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि आज संडे है तो एम्पोरियम्स बंद है। तो ये है हरियाणा गवर्नमेंट का एम्पोरियम चुनरी, और उसी के साथ आपका है मणिपुर एम्पोरियम, इसका नाम है पंथोईबी। और उसके साथ है फुलकारी, पंजाब गवर्नमेंट का एम्पोरियम, स्टेट एम्पोरियम है। और यहाँ पे ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किताब महल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट है। यहाँ से गवर्नमेंट किताबों का पब्लिकेशन होता है। और ये है कावेरी कर्नाटका स्टेट एम्पोरियम। और ये देखिए, एक बहुत ही इंट्रिकेट सी स्टोन कार्व्ड मूर्ति है यहाँ पे। और इसी के साथ है आपका हिमाचल एम्पोरियम। हिमाचल एम्पोरियम में हम देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि हेवी डिस्काउंट ऑन ज्वेलरी, बर्थ स्टोन्स और स्टोन स्टार्टेड एंड अदर स्टोन स्ट्रिंग्स। तो अगर वीकडे पे हम आ पाए तो हम कोशिश करेंगे आपको भी दिखाने की। और इसके साथ ही है नागालैंड एम्पोरियम, और उसी के बराबर में है ये पूमपुहार सेल्स शोरूम, मतलब तमिलनाडु स्टेट एम्पोरियम। अंडमान और निकोबार एम्पोरियम है सागर का, उसके ऊपर बीकानेर वाला भी है।
ये आ गया है शबरी, जो कि छत्तीसगढ़ का एम्पोरियम है, उसके साथ ही है हिमाद्री उत्तराखंड एम्पोरियम, और नीचे ट्राइब्स इंडिया का बड़ा शोरूम है जो कि आज खुला है। और ये बिल्डिंग जो है ये बेसिकली है राजीव गांधी हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम की बिल्डिंग है, और इसमें ये देखिए राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन या राजीव गांधी हैंडीक्राफ्ट भवन। और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के एम्पोरियम्स इस बिल्डिंग में हैं। ये पूर्वश्री एम्पोरियम है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का है। इसके साथ ही कारपेट एक्सपोर्ट का ऑफिस है। ये गोवा हैंडीक्राफ्ट का भी यहाँ पे है। मतलब बहुत सारे लगभग स्टेट्स के एम्पोरियम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पे इनके हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, सब तरीके की चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ये है सरस आजीविका। ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है कि जो ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स है उसको प्रमोट कर सकें, उसके लिए। देखिए यहाँ पे फिर से ये है नेशनल हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन गैलरी, उसके साथ ही सागरिका निकोबार का एम्पोरियम, साथ ही सिक्किम एम्पोरियम है, और फिर खादी इंडिया आ गया है यहाँ पे। और ये है झारखंड एम्पोरियम जोहर। ये यहाँ क्वायर बोर्ड का ऑफिस भी है। बिल्डिंग देखिए, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने की बिल्डिंग है। यहाँ ज़्यादातर जितने भी सिटी में आपको दिखेंगी तो पुरानी बिल्डिंग्स हैं। इनका आर्किटेक्चर देखिए। उस ज़माने की बिल्डिंग्स में ये आउटर कोर्टयार्ड में ये पिलर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता था। और ये देखिए ज़्यादातर सीपी के जितने भी आपको ब्लॉक्स दिखेंगे उनमें इसी तरीके का आर्किटेक्चर आपको दिखाई देगा। पिलर्स वाला। ऊपर देखिए आप, जो जाली दिखाई दे रही है आपको, ज़्यादातर वाइट है, और अभी भी कोशिश की गई है कि उसी तरीके से इन्हें रखा जाए। और ये देखिए यहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड भी है जिसमें लिखा हुआ है फ्लोर वाइज कि कौन कौन से एम्पोरियम्स और कौन कौन से ऑफिसेज हैं इस बिल्डिंग में। तो आप चाहें तो इसको भी रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे नेविगेट करने में आसानी हो। तो ये देखिए यहाँ वही पीछे वाली लेन में जहाँ से हम घूम के आए थे वहाँ जाने के लिए एक रास्ता है। और ये हम पहुँच गए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के स्टेट एम्पोरियम में, जिसका नाम ये भी एक है जो खुला है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, कुछ ही स्टेट एम्पोरियम्स हैं जो संडे को भी खुले होते हैं, और ये उनमें से एक है। लिग्नयनी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एम्पोरियम है। और आप देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे साड़ियाँ, कुर्ते, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। शॉल्स भी हैं, हैंडीक्राफ्ट का सारा सामान है, और यहाँ पे डिस्काउंट भी शायद लगा हुआ है। वहाँ लिखा है कि 20+10% डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे एनुअल क्लियरेंस सेल का भी लगा है बोर्ड, जो कह रहा है कि 50% यहाँ पे सेल लगी है। जनरली क्या होता है कि कुछ कमोडिटीज़, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली उसी स्टेट में मिलता है। जैसे कोल्हापुरी चप्पल आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे महाराष्ट्र एम्पोरियम में आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जेन्युइन लेदर का कोल्हापुरी चप्पल मिल सकता है। उसी तरह से हर स्टेट के अपने अपने अलग इस तरह के अटायर होते हैं, इस तरह के एक्सेसरीज़ होते हैं जो स्पेशली वहीं पे अवेलेबल होते हैं। तो आप अगर इंडिविजुअली उन स्टेट्स में विज़िट ना भी कर पाएँ तो अगर आप दिल्ली आते हैं तो आप दिल्ली से उन स्टेट से रिलेवेंट जो भी इस तरह के हैंडीक्राफ्ट या प्रोडक्ट्स है जो सिर्फ वहीं पे अवेलेबल होते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको वो ऑब्वियसली मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं काइरली, जो कि केरला स्टेट का एम्पोरियम है। और एक चीज़ आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी यहाँ पे वुडन कार्विंग है, और इसमें सब अलग अलग रामायण के अलग अलग जो वो हैं दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको सब। ये देखिए, ये सारी की सारी जो आपको यहाँ पे वुड कार्विंग्स दिखेंगी ये रामायण से ही ली गई हैं। यहाँ पे आपको राम जी दिखेंगे, सीता मैया है, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं,
ये देखिए, ये पूरे का पूरा ये वुडन कार्विंग है सारी। इसके साथ ही नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी। वो कैराली केरला गवर्नमेंट का एम्पोरियम था और उसी के बराबर में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एम्पोरियम लेपाक्षी है। और उसके साथ ही है गोलकोंडा हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम तेलंगाना स्टेट का। तेलंगाना इनफैक्ट बहुत ही रिसेंटली फॉर्म्ड स्टेट है, जो पहले आंध्र प्रदेश में ही हुआ करता था। और उसके बाद है ये उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट स्टेट एम्पोरियम गंगोत्री। और उसी के साथ है ये उत्कलिका उड़ीसा स्टेट एम्पोरियम। और उसके बाद ये है पूर्वाशा त्रिपुरा स्टेट एम्पोरियम। और ये है राजस्थली राजस्थान गवर्नमेंट का स्टेट एम्पोरियम। और उसी के साथ आप देख सकते हैं आसाम गवर्नमेंट का स्टेट एम्पोरियम प्रागज्योतिका। और ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इनफैक्ट ये बोर्ड नहीं है, ये स्टोन कार्व्ड प्लेकार्ड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट एम्पोरिया कॉम्प्लेक्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको इंडिया के लगभग हर स्टेट के स्टेट एम्पोरियम यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये देखिए हनुमान मंदिर सबवे जो है बिल्कुल ये एम्पोरिया कॉम्प्लेक्स के सामने जो हमने आपको दिखाया था हनुमान मंदिर, तो इस साइड से उस साइड जाने के लिए जो सबवे है, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। इन्होंने नोमैडिक हार्ट करके एक जो ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है उसके लिए इन्होंने एक नोमैडिक हार्ट सेट किया है, जहाँ पे आप जाके तरह तरह के ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट और आइटम्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सूखा हुआ घिया है। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, लेकिन जो ये इकतारा बनता है वो उसका जो बेस बनता है वो बेसिकली ये घिये से ही बनता है। ये देखिए यहाँ पे एक हैंड फैन है जो बैम्बू स्टिक्स तिल्लियों से बुनकर बनाया हुआ है।
और ये देखिए तरह तरह के ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट के कपड़े हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। और ये हैंडमेड पेंटिंग्स और स्केचेस हैं, तो आप अगर चाहें तो आप यहाँ से कुछ परचेज़ भी कर सकते हैं एज अ मोमेंटो। और ये देखिए यहाँ पे काउंटर है जहाँ पे तरह तरह के पिकल्स, मसाले और भी कई तरह की चीज़ें, कॉस्मेटिक आइटम्स, जो हर्बल नेचुरल कॉस्मेटिक आइटम्स हैं वो डिस्प्ले पे हैं। ये देखिए हेयर ऑयल है, फेस ऑयल है, तो आप चाहें तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए ट्राइबल हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी है। ये देखिए यहाँ पे प्योर हनी है। ये देखिए यहाँ पे एक वुडन कास्केट रखा हुआ है। ये देखिए हमने घुसते ही आपको दिखाया था जो सीमल के फूल हैं, वो लेडी वहाँ पे बैठ के वो सीमल के फूलों से मालाएं बना रही थी, और आप उनको एज अ ब्लाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने गेट पे भी आपको दिखाया था। और ये सेंट्रल दिल्ली में ये बहुत ही एबंडेंट है, सीमल के जो पेड़ हैं। और ये देखिए इधर ये और ये देखिए हम सबवे की दूसरी तरफ आ गए हैं, और ये हनुमान मंदिर कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे खादी का एक बहुत बड़ा शोरूम भी है, खादी हाट। तो आप अगर खादी के कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो आप यहाँ से खादी एम्पोरियम में आके बहुत कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं। चलिए हम ऊपर जाके थोड़ा आपको मंदिर भी दिखा देते हैं।
जी ये देखिए पूरे मंदिर का कॉम्प्लेक्स है और वो देखिए वहाँ लिखा हुआ है ये मेन एंट्रेंस है मंदिर का। और ये है हनुमान मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स। और ये देखिए जस्ट इसी के अपोजिट में है कॉफ़ी होम, हम जहाँ से कॉफ़ी पी के निकले थे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कियोस्क भी हैं जहाँ पे तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम। कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको कई तरीके की छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी। उसमें आपको मिठाई की दुकानें तो हैं प्रसाद के लिए, साथ ही और भी कई चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चूड़ियाँ हैं, पूजा का और सामान है। यहाँ पे देखिए कचौड़ी वाले की दुकान भी है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानों में आपको कई तरीके की चीज़ें मिलेंगी। और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं श्री लेदर्स। ये कोलकाता में एक बहुत ही पॉपुलर शूज़, हैंडबैग्स और एक्सेसरीज़ का ब्रांड है और इन्होंने कनॉट प्लेस में ये रीगल बिल्डिंग में अपना स्टैंड अलोन शोरूम खोल रखा है। और ये 3 मंजिला शोरूम है। यहाँ पे टॉप फ्लोर पे शूज़ हैं, उसके बाद उससे नीचे वाले फ्लोर पे बैग्स हैं और ग्राउंड फ्लोर में एक्सेसरीज़, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ट्रैवल बैग, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। आप चाहें तो स्टेयर्स के ज़रिए इधर से भी जा सकते हैं अंदर, और नहीं तो ये एस्केलेटर आपको सीधे जूते वाले फ्लोर्स में लेके जाता है। और ये हम पहुंच गए हैं और ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जेंट्स डिपार्टमेंट है और राइट साइड में लेडीज़। मिश्रा जी नाम है, मिश्रा जी। और यहाँ पे देखिए हर तरह के जूते अवेलेबल हैं, लेकिन इन लोगों का यूएसपी जो है दैट इज़ ऑब्वियसली लेदर शूज़। और यहाँ पे 100% गारंटीड लेदर शूज़ मिलते हैं और साथ ही एक्सेसरीज़ वगैरह, बेल्ट्स, वॉलेट्स वगैरह भी सब जेन्युइन लेदर के ही होते हैं। नहीं, इनको नंबर क्या आएगा वो तो बोलेगा ऊपर।
और ये देखिए अब हम टॉप फ्लोर से बीच वाले फ्लोर में जा रहे हैं। और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप एस्केलेटर से आते हैं तो आपको सबसे पहले शूज़ डिपार्टमेंट में ही जाना पड़ता है, उसके बाद आप स्टेयर्स के ज़रिए नीचे वाले फ्लोर्स में जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ट्रैवल बैग्स हैं और साथ ही जेन्युइन लेदर के जैकेट्स हैं। ये स्ट्रॉलर्स हैं। और यहाँ पे आपके पास जेन्युइन लेदर के ऑफिस बैग्स हैं। आइए ठीक है, तेरी चॉइस इज गुड। बेटा इसका कवर नहीं दिया आपने? इसका कवर अंदर है उसके, ऊपर भी हो जाएगा नीचे। ये देखिए यहाँ पे स्लिंग बैग्स भी हैं। ऊपर 3 काउंटर है, सारे बिलिंग मतलब ये करने के ऊपर जाएगा। काउंटर पे पूछ लीजिएगा इसका जो बिल करवाना है आपको। हाँ वो ब्रिज के नाम बता लाइन में लग जाइए यहाँ पे। हाँ इधर है लाइन। और ये देखिए हम ग्राउंड फ्लोर में आ गए हैं। फिक्स हाँ सर, 75 लीटर है वो। हाँ बहुत अच्छा है। क्या दिक्कत है? सही हो उसके बाद ही निकाल। और ये देखिए हमने श्रीलता से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम वहाँ से चुपचाप निकल आए हैं। और ये अब हम आ गए हैं सबवे पे। तो आज हम सबवे में सबवेज खाएंगे अपने लंच में। तो चलिए लेट्स हैव सम फूड। सो आज हमने ऑर्डर किया है एक पनीर टिक्का वेज सब कॉम्बो और साथ ही एक शामी कबाब वेज रैप कॉम्बो। कॉम्बो में आपके पास ऑप्शन होता है, आप चॉइस ऑफ ड्रिंक्स ले सकते हैं, इधर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फिर आइस टी। और साथ ही आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी चिप्स या कुकीज़ ले सकते हैं। तो हमने एक कॉम्बो के साथ चिप्स लिया है और एक कॉम्बो के साथ हमने कुकी ली है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मंच ऑन टू आवर लंच।
पूरा वो सब। अरे गाड़ी नहीं है वो मम्मी वो सामने उसकी बेस्ट पार्ट ऑफ कमिंग टू सबवे इज कि यहाँ पे भीड़ कम है कंपेयर टू मैकडी या डोमिनोज, जहाँ पे आपको आसानी से बैठने के लिए जगह मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर आप लंच टाइम पे मैकडी या डोमिनोज हेवन पिज़्ज़ा हट में भी जाते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज वेटिंग टाइम एंड पीपल कीप क्यूड अप इवन आउटसाइड द गेट्स। और हमें सबवे का जो सैंडविच है वी फील इट इज़ मोर फ्लेवरफुल एज कम्पेयर टू मैकडी बर्गर्स और एनी अदर बर्गर जॉइंट। Bread is always fresh. You have lots of choices. Bread is always fresh. इसको कहते हैं कि हमारी अपनी हाथ की बनाई हुई ब्रेड है और आपको काफ़ी सारी चॉइसेस मिल जाती हैं कि आप अंदर जाके आप अलग अलग तरीके के मटेरियल्स डलवाना चाहते हैं, फिलिंग्स डलवाना चाहते हैं, सॉसेस डलवाना चाहते हैं। 7-8 डिफरेंट टाइप का आपके पास चॉइसेस होती हैं, तो जो भी आपको पसंद हो। और बेस्ट पार्ट इसकी वेजिटेरियंस की भी हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। So you could always come there and enjoy the lunch or the snack. Honestly speaking, you need to have a big mouth to enjoy fast food, whether it is burger or sandwich or even Indian fast food like golgappa or anything like that.
ये चॉकलेट चिप्स से भरे हुए हैं और इन्होंने इसको वार्म करके दिया है, तो अंदर से चॉकलेट चिप्स से मेल्ट होते हैं। एकदम really messy, but yummy as well. Can't help it. Wraps are easier to eat. तो सबसे बड़ी बात इनमें काफ़ी क्वांटिटी में वेजीज होती हैं। Otherwise it is difficult to digest fast food, but the roughage contained in the green vegetables and the freshly cut tomatoes and pickles, they compensate and they in fact help you to digest these kind of food. ठीक है I have managed to finish the sandwich और सुजाता ने यहाँ पे रैप छोड़ दिया है। वो कह रही है कि वो और नहीं खा सकती, तो आई हैव टू फिनिश इट ऑफ। In fact, she always does that. And I am the one who lastly has to finish off the food. She always puts her hands down.
Yes, I finished it. खाना पीना हो गया है. We are done with our lunch. It was a really messy but really yummy experience. तो चलिए खाना पीना हो गया है. अब हम थोड़ा सा सिटी और एक्सप्लोर करेंगे and then we will get going for our home. Okay. So meet you outside.
ये देखिए, ये वेंगर्स के साथ में यहाँ पे म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स करके कुछ खुला है। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी आइडिया कि ये क्या है, तो हम एक दिन फिर आएंगे यहाँ पे इसे एक्सप्लोर करने के लिए। इट विल बी अनदर वीडियो। तो लेकिन इन द मीन टाइम अगर आप चाहते हैं एक्सप्लोर करना तो यू कैन जस्ट कम हियर। इनर सर्कल में वेंगर्स बेकरी के बराबर में ही बिल्कुल है ये म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स, तो आप चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। वो लूज भी और इधर वीडियो बनी वीडियो ना बनी। वो देखिए राइट हैंड साइड में थ्रू आउट द इनर सर्कल ये है सेंट्रल पार्क। यहाँ पे बहुत लोग रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए आते हैं। यू कैन स्पेंड इन अ लेजी टाइम आउट देयर। अच्छा
হ্যাঁ দুতলা বাটা ছিল, নিচে হাস পাপিজ আর পাভারের ছিল, আর উপরে হ্যাঁ ছিল তো এই সার্কেলের, কিন্তু এখনো হয় আমরা পৌঁছাইনি ওখানে। বন্ধ হয়ে গেছে, এত বড় বন্ধ হবে বাটা। মার্চ যায়নি, যে গরমের অবস্থা। I'm just wondering about May, June and July now. Hot. Too hot. কাটা নেই, বন্ধ হয়ে গেছে আমার মনে হয়। না আগে ছিল, হয়তো আমরা বক্সের অনেক জায়গায় খুলে হারিয়ে এসে গেছি হয়তো। আমরা বেরিয়ে এসেছি। जौन पहले आ जाओ না না দাঁড়াও। একটা বাটাই সাইডে আছে, কিন্তু ওটা অন্য বাটা ছিল। পরে আসতো, এটা পিছনে ছিল একটা, বেরোনো সমুদ্র ছিল না। হুম দুতলা হ্যাঁ, অনেক ওখানে বড় বসে- শোরুম ছিল। ও, ওখানে ওখানে ক্রক্সের দেখলাম শুধু, মানে ওটা করে খুলেই নি হয়তো, আমি পরে কাল যদি আগে না। অনেকটা কিনেছি, ভালোই ঠিক আছে না? দেখে খুঁটায় ঢুকে যেও না। क्या मतलब वो उधर ही ना खड़े हो, वो भी पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी वो फर्जी क्या पे उधर ही खड़े हो।
ঘুরেও হ্যাঁ চারদিকে খুলে দিয়েছে সবই তো খুলে গেছে। আগে তো কোনোদিনই ছিল না, আসিও না। यूनाइटेड कॉफी होम। ঘুরে যাবে ওদিকে প্ল্যান করবে। আমরা শুটিং করে নেব। মানে সেখান থেকে নিয়েছিলাম।
पूरा चक्कर केटे इससे के उम्मीद है कि आपको हमारे साथ हमारा ये सीपी का सफ़र अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश करी है कि हम जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे अच्छी देखने लायक वो आपको दिखा सकें, आपके साथ शेयर कर सकें। और हम वापस अपने उसी मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी। सो बोंग डेलियाइट्स साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टेक केयर, गुड बाय।